अस्सलाम वालेकुम। हाँ, WB9 स्टूडेंट, आप लोगों का 7.2 एक्सरसाइज का आप लोगों का क्वेश्चन था कि 7.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन बताया जाए। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। अगर उसके बावजूद फिर डाउट्स रहा तो आप लोग हमको मैसेज कीजिएगा और हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन तो हो चुका है आपका, एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको क्वेश्चन अब सॉल्व करके हमको दिखाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिखा है एक्सरसाइज 7.2 है फॉर WB9 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 7.2 में आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें वो है आपका f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, और आपसे बोल रहा है कि लेट अस फाइंड बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 1 एंड f ऑफ 3, ठीक है। ये आपसे तीन वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल है, ये जो हम लोगों का पॉलिनोमियल है x वाला है, इसीलिए f ऑफ x से रिप्रेजेंट हो रहा। अच्छा, तो आपको करना क्या है, आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कि f ऑफ 0 है, 1 है, 3 है, तो दैट मीन्स क्या है, x को रिप्लेस कर दिया गया है 0 से, यहाँ x को रिप्लेस कर दिया गया है 1 से, यहाँ x को रिप्लेस कर दिया गया है 3 से। इसका मतलब है कि 1 by 1 आप क्या कीजिएगा कि x को रिप्लेस करते जाइएगा, ठीक है। एक बार 0 से रिप्लेस कीजिएगा, एक बार 1 से रिप्लेस कीजिएगा और एक बार 3 से रिप्लेस कीजिएगा, आपका इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए अगर हम लोग f ऑफ 0 निकालते हैं तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया 0 से, अब x की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायरिंग कोई मायने नहीं रखता है, और 9 इंटू अगेन 0 फिर माइनस x, तो ये भी 0 हो गया, 9 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं, खत्म। बच गया कौन, आपका माइनस 6, यानी f ऑफ 0 का जो आपका वैल्यू होगा वो होगा माइनस 6, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में अगर 1 आप लोग खुद से निकालिएगा, हम 3 को निकालते हैं। अगर f ऑफ हम लोग 3 निकालते हैं तो x की जगह पे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 माइनस 6, 3 का स्क्वायरिंग कितना होगा 9, और 9 3 जा 27, 9 27 जो आप बोलते हैं वो भी बोल सकते हो। 27 प्लस में है, 9 प्लस में है, ये माइनस 6 है, तो 27 प्लस आपका 9 कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस 6, 36 से अगर 6 माइनस करेंगे 30 आएगा, यानी f ऑफ 3 का जो वैल्यू होगा वो मेरा 30 होगा, ठीक है। तो f ऑफ 1 आप खुद से निकालिएगा, ये अपना होमवर्क में कीजिए इसको घर पे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 2 भी सारा का सारा वही है, इसमें भी हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। चलिए 2 का 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3x माइनस x क्यूब प्लस 5x टू द पावर 6, ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है और इसमें हम लोगों को दो चीजें फाइंड करनी है, f ऑफ 1 फाइंड करना है एंड f ऑफ माइनस 1 फाइंड करना है, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, अगेन f ऑफ 1 पहले निकाल लिया जाए, इसकी जगह पे कुछ नहीं, x की जगह अगेन 1 का क्यूबिंग प्लस 5 1 टू द पावर 6, ठीक है। और फिर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए जस्ट, और कुछ नहीं करना आपको। 1 के ऊपर जितना भी पावर दे दिया जाए 1 होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कुछ भी करते जाइए वो 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 आएगा, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। अब देखिए पॉजिटिव कौन कौन है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 5 और 3 8 प्लस 4 12 माइनस 1 दैट इज 11, ठीक है। ये आपका f ऑफ 1 का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट -1 देख लेते,
इसी में देखिए f ऑफ -1 4 + 3 -1 -1 का क्यूबिंग, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा समझना है नेगेटिव के बारे में। अगर कोई भी नेगेटिव बेस होता है और उसके ऊपर पावर जो आपका आता है वो इवन नंबर आता है, तो आपका बेस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बेस आपका नेगेटिव है और पावर आपका ऑड नंबर में है, इसका मतलब आपका बेस नेगेटिव ही देगा, यानी कि इसका वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव ही रहेगा। एग्जाम्पल -2 और इस पे क्यूबिंग दे दिए तो क्या होगा, -2 इंटू -2। अब सोचने वाली ऑलरेडी तो पहले लिख चुके हैं कि बेस अगर आपका नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो वो नेगेटिव ही आएगा उसका वैल्यू। तो सबसे पहले आप सोचिए कि 2 का क्यूबिंग कितना हो रहा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज इट। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो शॉर्टकट लिखने का मेरा तरीका क्या है, हम देखेंगे कि जो मेरा पावर है, जो डिग्री है, वो क्या है, ऑड में है या इवन में है। अगर ऑड में है तो नेगेटिव आएगा और इवन में है तो पॉजिटिव। जैसे सपोज कीजिए इसी को हम लोग एक बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। 4 टाइम्स आप लिखोगे, 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा आपका 16 आएगा। 8 तो आ चुका है, 8 2 16। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। दिख गया कि अगर इवन पावर है, इवन डिग्री है, तो मेरा बेस का जो वैल्यू होगा एक्सपोनेंशियल को ब्रेक करने के बाद वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ऑड होता है तो नेगेटिव आएगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग इतना डिटेल में तो सॉल्व करेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए तो क्या होगा, चलिए देखिए, यहाँ तो इंटू होगा, प्लस माइनस -3। अच्छा, ये नेगेटिव बेस है बट पावर ऑड है तो नेगेटिव ही रहेगा इसका वैल्यू। तो अब सोचना है ये नेगेटिव ही 1 रहेगा, 1 का क्यूबिंग क्या आएगा 1, बट ये क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, ओके। यहाँ क्या है, इवन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 का 1 टू द पावर 6, 1 के ऊपर जितना भी पावर दे दिया जाए वो आपका 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फाइनली एक बार ब्रेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस। ये आपकी आसानी के लिए मैंने किया है, अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो। आपको पता है -1 आने वाला है तो माइनस माइनस प्लस लिख देंगे। यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव ही रहेगा, 5 1 5, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव वैल्यू कितना है, 5 है, 1 है और 4 है, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 से अगर 3 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7। यानी आपका f ऑफ -1 का वैल्यू जो है वो 7 है, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं सब्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है कि लेट अस चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p of x is equal to x minus 1 is 1, ठीक है। यानी कहने का ये मतलब है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, तो जीरो चेक करना है हम लोगों को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1 मैं बता रहा हूँ। तो p of x is equals to x minus 1 है, उसमें आगे बोला है is 1, ठीक है। यानी क्वेश्चन का मतलब है द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पूरा लिख देते हैं, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख देते हैं p of x, the zero of polynomial p of x is equals to x minus 1 is 1। यानी आपको प्रूफ करना है, ये दिखाना है, शो करना है कि क्या 1 इसका जीरो है। जीरो का मतलब क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे ये है कि हम लोग अगर x की जगह पे 1 लिखते हैं तो क्या ये जीरो बनेगा, यही हम लोगों को दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, आप 1 पुट कर दीजिए x की जगह पे, अगेन 1 पुट कीजिए, ये जीरो यहाँ पे, यस सही है, हाँ है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना था, चेक करना था, हाँ है। और एक और तरीके से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसको p of x को हम लोग क्या करें, बोले कि ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि क्या x का वैल्यू मेरा 1 होगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 होगा तो ये 0 बन जाएगा,
ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि x की जगह पे डायरेक्टली 0 ही पुट करके हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि ये 0 आएगा या नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि भाई आपको क्या करना है, p ऑफ x को ही तो 0 बनाना है इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x की जगह डायरेक्टली 0 लिख देते हैं और 0 लिखने के बाद x के वैल्यू को हम लोग देखते हैं। तो अगर x का वैल्यू ये 1 दिख गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब है ये सही है, प्रूफ हो गया, ठीक है, सेटिस्फाई करके। अगर ये 1 नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपका दिया हुआ वैल्यू 1 है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज 1, ये नहीं है, यानी कि 1 इसका जीरो पॉलिनोमियल नहीं देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, p ऑफ x की जगह अगेन क्वेश्चन लिख के बना देते हैं, इसकी जगह 0 डाल दीजिए, x अपनी जगह 1 को ट्रांसफर करते शिफ्ट करते, इस तरह नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आया, यस सही है, अगेन बात वही हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग पता कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें सारे क्वेश्चंस में वही काम दिया हुआ है, तो हम तो कहेंगे कि आप डायरेक्टली पुट करके ही उस वैल्यू को चेक कर लीजिए कि ये 0 दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो हाँ सही है, और नहीं दे रहा है तो फिर गलत है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, इस बार क्या बोला है कि लेट अस डिटरमाइन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल 0 आपको कब देगा, ठीक है। तो सेम यही केस को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे इस चीज को, ठीक है। देखिए एक बता देते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 4 का, चलिए 4 का 4 ही ले लेते हैं, 4 का 4, इसमें लिखा हुआ है f of x is equals to 6 minus 2x। तो आपसे क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, डिटरमाइन करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो किस पे जीरो मिलेगा हमको, कब जीरो मिलेगा, ये चीज हमको, सॉरी f ऑफ x हमको क्या मिल जाना चाहिए, जीरो मिल जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे डायरेक्टली जीरो ही पुट कर देंगे, x का कौन सा वैल्यू जीरो देने वाला है वो पता चल जाएगा आपको, 3, ठीक है। यानी x का वैल्यू अगर हम लोग 3 बोलते हैं तो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाने का तरीका क्या हो सकता है कि x की जगह पे आपको 3 पुट करना है। सिमिलरली अभी आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, देखो x की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे, 2 इंटू क्या आ गया 3, तो 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, यानी f ऑफ 3 क्या है, ये 0 दे रहा है। इस तरीके से आपका ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। अपने पूरे सम्स को आप बना करके एक बार चेक कर लीजिए। अगर बाय चांस कोई बात आपको समझ में नहीं आई, अगेन आप क्वेश्चन कीजिए, हमसे पूछ लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट में आने वाले क्लास में बनाया जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़।